शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। बाबा ने निशानी भी बात बता दी। योगी माना सीरियस नहीं, योगी माना रमणीक भी होंगे, लेकिन रमणीकता भी कैसी हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे। बाबा कहते हैं उनका उमंग उत्साह का लेवल ऊपर हो, खुशी भी रहे। तो बाबा कहते हैं बहुत रमणीक भी होंगे और मीठे भी होंगे। खुशी में रह सर्विस करेंगे। प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? कई बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स भी बुद्धि में रहती है, उसकी मस्ती में, उसके नशे में रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा चाहता है कि और क्या चेकिंग करें। ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघन डालती है। ज्ञान तो सहज है, लेकिन योग में ही माया विघन डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है, ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो, कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। हड्डी प्यार माना जिगरी प्यार है, दिल वाला, कुर्बानी वाला प्यार है, हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं। गीत है, जले क्यों ना परवाना। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए ना। एक हम बाबा का ज्ञान सुन भी रहे हैं, बाबा से प्यार भी है, निश्चय भी है, लेकिन बन जाना चाहिए माना ऐसे बाप का ही हो जाना चाहिए, कुर्बानी वाला होना। एक है कि ठीक है जितना हमसे हो रहा है
हम बाबा से प्यार भी करते हैं, बाबा को याद भी करते हैं, लेकिन जिससे हमें प्राप्ति हो रही है तो ऐसे पे तो बलिहारी वाला प्यार चाहिए। जो बाप श्याम से सुंदर बनाते हैं, बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं। एक की बात नहीं है, कितनों को बाबा पावन बना रहा है, एक ब्रह्मा की आत्मा की बात नहीं है। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि यह हो कैसे सकता है। इस कलयुग में भी ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति आधा सुंदर हो आधा श्याम हो, काला हो आधा गोरा हो। अगर है ना, प्रकृति के हिसाब से भी होता है तो काले काले होंगे और गोरा गोरा रंग होगा, लेकिन काला गोरा नहीं होता है। तो बाबा कहते यहाँ भी ऐसे नहीं होता, तो सतयुग में तो हो ही नहीं सकता। कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि यह हो कैसे सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो न सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले पति मिले, फिर वह श्याम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं है। श्री कृष्ण को सांवरा अर्थात श्याम क्यों बनाया है, कारण चाहिए। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है क्यों सांवरा वो बना। तो दुनिया में भी क्या दिखाते हैं, क्या कारण हुआ था। बचपन से तो सुंदर पैदा हुआ था ना, लेकिन सांवरा कैसे बना, तो दिखाते सर्प ने उसको, है ना, तो उससे उसके सर्प के जब संपर्क में वो आया, उसने अपना, है ना, उस पे डसा तो नहीं कहेंगे, डसा तो काटने को कहते हैं ना, लेकिन जब अपना वो फेंका जहर तो उससे वो सांवरा हो गया। तो बाबा कहते हैं कि दिखाते हैं ना, यह जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो ना सके। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बातें है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं, शेष नाग की शैया पर नारायण बैठा है। ज्यादातर सर्पों को ही दिखाते हैं, विष्णु के साथ भी दिखा दिया, श्री कृष्ण के साथ भी दिखा दिया, तो सर्प माना सबसे जहरीला दिखा दिया ना, और उस पर तुम्हें विजय प्राप्त करना है। तो बाबा कहते ऐसी कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या, और सांप भी कितने मुख वाला दिखा देते हैं, अनेक मुखों वाला। तो बाबा कहते इतने मुख वाले होते हैं क्या, कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए। बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। ये सब होगा, फिर कई लोग ऐसे मन में डाउट आता है कि जब ये सब कुछ है ही नहीं तो फिर ये क्यों बने। अरे बच्चे, ड्रामा को तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है ना। कल्प पहले भी बने थे, अब भी बने हैं, और हर कल्प ऐसे ही चित्र बनेंगे। ये सब नोट है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब यह सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे, क्योंकि उसी में विश्वास था भक्ति की चीजों में। जो देखा तो वंडर नहीं लगता था। हाँ, जो बता रहे सब ठीक है, ऐसा किया है कृष्ण ने, ऐसा राम जी ने किया है, ऐसा हुआ था, तो बाबा कहते वंडर नहीं लगता था। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है कि बरोबर यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी यह समझ ना सके। यह तो जानते हो, ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है। इसमें बड़ा कल्याण है।
ये कोई लड़ाई झगड़े या जो अंतिम समय आ रहा है ये अकल्याणकारी नहीं है, क्योंकि अभी सब बिखरे हुए हैं। रह के भी फायदा क्या है जब मन में एकता नहीं है, संबंधों में प्यार नहीं है। तो बच्चे इसके बाद सब एक हो जाएगा और उसके बाद जो सुखमय संसार आएगा वो सबके लिए ही कल्याणकारी है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति, तो यह सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य, गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय। बरोबर यादवों ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। यह सब आपस में दुश्मन है, पांडव है कौरव है, आपस में ही लड़े मरे ना। चाहे जीत हो भी गई, भगवान का साथ भी था, लेकिन विनाश किया तो किसका किया? अपने कुल का विनाश किया ना। तो बाबा कहते सब आपस में जैसे दुश्मन हैं। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो। सुनते हो? नहीं सुनते हो? फिर तो अच्छे बच्चे हो। बाबा कहते क्या करना है, दुनिया में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन बाबा कहते न्यूज आदि भी सुनते नहीं हो। जो सुनते हैं वह अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं कि दिन प्रतिदिन अंदर कितनी खिटपिट है ना। अगर न्यूज सुने भी तो उसमें क्या है, कोई अच्छी बातें तो है नहीं। कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ भूचाल आ रहा है, कहाँ प्रकृति प्रकोप है, जो कुछ भी है यही समाचार मिलते हैं। तो इनका सुनने का फायदा कि हम ये समझे कि सृष्टि अभी अति की ओर जा रही है, इसलिए पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देते हैं। कल भी मुझे कोई बता रहा था कि यहाँ गोलियां चली, ऐसे चली। मैंने कहा ऐसे कोई किसी को गोली नहीं मारेगा। गोली मारने का रीजन होगा, जहां प्राप्ति होगी वहीं गोली मारेगा, जहां दुश्मनी होगी वहां एक दूसरे को मारेगा। चलते हुए व्यक्ति को थोड़ी कोई मार देगा। हाँ, कोई और लड़ाई झगड़े छिड़ जाए तब अलग बात होती है, लेकिन या तो कोई सोने चांदी हीरे मोतियों से लदा हुआ जा रहा हो तब छीना झपटी होगी। कोई बिंदा बिल्कुल ही गरीब हो, उसके पास कुछ भी ना हो, साधारणता से जा रहा, उसको क्यों कोई छेड़ेगा क्या? उससे उसको क्या मिलेगा? हाँ, जब दुश्मन फैल जाए, लड़ाइयाँ युद्ध शुरू हो जाए तब अलग बात है कि कर्फ्यू लग गया, नहीं निकलना है, लेकिन ऐसे नहीं कोई कुछ करेगा। हाँ, अगर कर रहा है या तो किसी की किसी से दुश्मनी है तब कोई किसी को नुकसान पहुंचा देगा, है ना, या किसी से उसको कुछ चाहिए होगा तो उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा। फिर भी बाबा कहते चलो अपनी संभाल भी करो, लेकिन बाबा की याद से पुरुषार्थ की रफ्तार को कम भी नहीं करना है। तो बाबा कहते घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए। तुम्हारे लिए बाबा सब तैयारी कर रहा है, तुम ऐसी गंदी दुनिया में थोड़ी राज्य करोगे। तो उसके लिए बाबा कहते सफाई हो रही है। फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। अभी तो रोज न्यूज में सुनते रहेंगे ना कि इतना बाढ़ आया, इतना पानी का तूफान था, इतने किलोमीटर था, इतना तेज रफ्तार से था, सब बहा के ले गए। तो बाबा कहते वहां ऐसे अमर्यादित प्रकृति नहीं होगी। समुद्र की हिम्मत नहीं है जो थोड़ा भी अपनी मर्यादा को लांघ सके। तो वहां कोई उछलकर नुकसान नहीं, क्योंकि आपके महल ही कहाँ होंगे? सागर के किनारे होंगे, है ना, प्रकृति के समीप होंगे, तो प्रकृति आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचाएगी। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएगी, इसलिए दुख की कोई बात नहीं। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियंस लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है, सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम समझते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है,
जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। ज्ञान भी सुनते हैं, ज्ञान के संपर्क में भी रहते हैं, आश्रम भी अच्छा लगता है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं हो पाता है। दुनिया में ऐसे बहुत हैं जो ये समझते हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह है, आपका पुरुषार्थ अच्छा है, आपने जो लाइन चुनी है वो अच्छी है, लेकिन हम भी कुछ अच्छा कर लें, वो पुरुषार्थ नहीं है। वो ये भी कई हैं, घर बैठे हैं लेकिन बाबा को ही मानते हैं, आते नहीं है आश्रम पे, लेकिन बुद्धि समझती है कि अगर कोई भगवान है तो शिव बाबा ही भगवान है, लेकिन फिर भी आश्रम पे आने की ताकत उनमें नहीं है या पुरुषार्थ करने की ताकत नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्यों नहीं आ रहे, उनका पद ही उतना है। एक टीचर अपने स्टूडेंट को कितनी मेहनत से पढ़ाता है और उसकी इच्छा भी क्या होती है कि मेरा स्टूडेंट केवल पास ना हो लेकिन अच्छे नंबरों से पास होके कुछ लेकर प्राप्त करे, परंतु फिर भी उसके लाख मेहनत करने पे जितना उस व्यक्ति के अंदर ताकत है उतनी पढ़ाई पढ़ेगा ना। तो बाबा भी पढ़ा रहे हैं, मुरली भी कई हैं, घर में बहुत अच्छी स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन जितना उनके पुरुषार्थ में उनका होगा उतना ही पढ़ाई करेंगे ना। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं कि सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते प्रजा बनने वाले हैं तो उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वह बरोबर समझेंगे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। पद है हमारा तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर हमारा पद ही ना हो तो आज आप सब बाबा के घर में आते हो, चाहे ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, ठंडी भी कितनी देर की होती है, सबको ही ठंड लगती है, प्रकृति का शरीर है तो, लेकिन जब रजाई से बाहर निकल गए बस ठंड खत्म, ठंडी वहीं तक है ना। उसके बाद जो मन में आ गया हमें जाना है तो जाना ही है, बच्चे भी स्कूल जाएंगे तो सोचेंगे हमें जाना है तो जाना ही है, तो उनको लगती है ठंड? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है, बुद्धि में चला गया है कि बाहर से जरूर हमें अपना ध्यान भी रखना है, लेकिन साथ में कोई भी चीज को बंद तो नहीं करेंगे ना। तो वो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जो राजधानी में जिनका जितना अच्छा पद होगा ना वो उतना पुरुषार्थ करेगा ही करेगा। वो समझेंगे कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। किससे? शिव बाबा ने तो ब्रह्मा को भी रचा ना। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो है ही, यह है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना यह तो ठीक नहीं है। डर के मारे माना जैसे मान लो मेरे में कोई कमी है तो मन फिर खाता है कि बाबा कहे वही मुरली हम सुनेंगे, फिर बाबा वही बात कहेगा, तो इससे अच्छा तो मुरली मत सुनो। मान लो मैं अनशुद्धि धारण नहीं कर सकती हूँ या पवित्रता को धारण नहीं हम कर सकते हैं, या लड़ाई झगड़ा हम नहीं छोड़ सकते हैं, या रूठना मनना दे अभिमान को हम नहीं छोड़ सकते हैं, और ये बातें रोज रोज मुरली में आएगी, तो इससे अच्छा तो डरेंगे कि क्या करना है, फिर वही बातें हमें रोज पूछा जाएगा, तो इससे अच्छा तो ना ही सुनो तो ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं ना जो होमवर्क नहीं करते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनको टीचर का डर रहता है कि आज भी स्कूल में जाएंगे टीचर ने फिर हमें खड़ा कर देना है, तो क्या करें? इससे अच्छा कोई बहाना बनाए और छुट्टी ही मार ले, है ना। कितने दिन छुट्टी मार लेगा? 1 दिन 2 दिन 5 दिन, आखिर तो स्कूल जाना पड़ेगा ना, और टीचर छोड़ेगा भी, उसको उनको भी पता होता है कि इसको कोई कुछ नहीं हुआ है। जो इंटेलिजेंट बच्चे उनको तो नहीं कुछ हुआ, इनको ही क्यों हो रहा है रोज रोज। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे कभी भी डर के कारण पढ़ाई को नहीं छोड़ना, कि हमसे धारणा नहीं हो रही है, हमसे योग भी नहीं हो रहा है, हमसे सेवा भी नहीं होती है, और फिर भी बाबा रोज रोज मुरली में कह रहा है, तो इससे अच्छा तो पढ़ाई छोड़। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि डर के मारे कोई हम पढ़ाई छोड़ दें। बाबा कहते हैं फिर कहेंगे कर्म बंधन है। वो ये थोड़ी बोलेंगे कि हम अपनी कमी के कारण पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बोलेंगे? फिर अपनी बुद्धि में प्लानिंग करेंगे कि बहाना क्या बनाना है।
बहन जी करम बंधन है ना, अभी उसको पानी देना है, अभी घर का काम करना है, अभी नाश्ता, भी पहले नहीं था ये सब। तो बाबा कहते फिर अपने करम बंधन बाबा को सुनाएंगे। तो बाबा कहते फिर कहेंगे करम बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कहीं चले भी गए। छूट कर आए माना बाबा के बने तब करम बंधन नहीं था, तब क्या ज्ञान का कितना नशा था, आ गए एक ढंग से। फिर जब लगा यहाँ तो बड़ी मेहनत है, तो भाग गए क्या सुना के, ये कर्म बंधन है, वो कर्म बंधन है, ऐसे है, तबीयत साथ नहीं देता, ये नहीं, जो चल सकता है बहाने चलाने की कोशिश करेंगे। तो बाबा कहते कितने छूट कर फिर चले भी गए। सिंध में बहुत बचिया आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन भी बन पड़े। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, यह नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। यहाँ शक्ति कोई काम नहीं कर रही है, यहाँ स्वयं शक्तिवान आ चुका है, प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है ना, समझते हैं जैसे लोगों के पास सिद्धियां हैं, शायद इनके पास भी कोई ताकत है, सिद्धि है। तो बाबा कहते हैं समझते हैं रिद्धि सिद्धि है तो बहुत ताकत है। गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। ज्ञान का सागर तो मैं हूं, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते हैं तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना। कोई ज्ञान में नहीं चलता है तो भक्ति कर लो, फिर भी भक्ति वाला दुनिया में भी कई ऐसे भगत हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो बाबा कहते कुछ तो सुधरे रहेंगे, चोरी आदि तो नहीं करेंगे ना, भगवान से डरते हैं। कई ऐसे हैं जो पाप भी नहीं करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी का हानि नहीं करते हैं भक्ति वाले। तो बाबा कहते चलो भक्ति करेंगे, कुछ तो सुधरे रहेंगे, चोरी आदि नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। बहुत ऐसे दुनिया में जो खुद भगत है ना, वो दूसरे भगत के लिए कभी निंदा नहीं करते। वो कहते ठीक है, उनको वो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, तो निंदा तो नहीं करेंगे ना। फिर भी भगत है, आजकल तो भल भगत हैं, फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे। पास्ट का कर्म है ना, तो देवाला मारते रहते, मतलब बाबा के बच्चे बन के भी हम उल्टे सीधे काम करते हैं। तो क्यों करते हैं? बाबा कहते क्योंकि पीछे के जो संस्कार है वो इतने हावी हैं उनके ऊपर, जो ज्ञान मिलने के बाद भी वो अपना परिवर्तन नहीं करते हैं, और इसी कारण फिर उनको घाटा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं, ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं। इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो ज्ञान में चलता था, फिर इसने ऐसा क्यों किया? तो ज्ञान में चलता था तो ज्ञान क्या करेगा? संस्कार थोड़े आपने बदले। ज्ञान से संस्कार बदलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय बनेगा, नहीं तो फिर घाटा करेंगे अपना। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, जो कोई कर रहा है उस तरफ नहीं देखो, है ना। कई ऐसे बाबा के बच्चे बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं। अभी कुछ समय पहले किसी से मिलना हुआ तो ऐसे ज्ञान की बातचीत चल रही थी, तो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार की बातें होती हैं। तो जैसे ही नेगेटिव की बात आई ना, कहते बहन जी हम क्यों चिंतन करें, अगर हम करेंगे या उस बात का वर्णन करेंगे तो हमारा योग टूटेगा, इसलिए हम वर्णन भी क्यों करें। चिंतन तो बहुत दूर की बात है, एक होता है वर्णन और एक होता है चिंतन। वर्णन माना ठीक है बता दिया हो गया, ज्यादा सोचा नहीं, चिंतन नहीं किया। कहता वर्णन भी क्यों करे, बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये मास चल रहा है कनेक्शन जोड़ने का, कनेक्शन तोड़ने का थोड़ी चल रहा है। और मास क्या, हमारा तो सारा संगम ही है, तो हम वर्णन भी क्यों करें? जब जिस चीज का रिजल्ट भी तो कुछ नहीं निकलेगा ना, तो हम क्यों चिंतन करें फालतू का। और जितना अटेंशन देंगे, नहीं अटेंशन देते तो ये मुख फटफट फटफट बोल पड़ता। अटेंशन है बुद्धि में कि वर्णन नहीं करना है, तभी मुख ने एक बार बुद्धि ने अलर्ट कर दिया इस मुख को, क्या तुम्हें बोलना नहीं है। लेकिन अटेंशन नहीं देंगे तो क्या होगा, मुख से निकल जाएगा, फिर सोचेंगे फालतू ही हमने चिंतन किया।
लेकिन ये कौन सोचेगा बाद में? जिसको अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में करना नहीं आता है। फिर सोचते फालतू ही हम सोच के आ गए, क्योंकि मुरली जब चलेगी फिर चेकिंग होगी, जब चेकिंग होगी तो रियलाइज होगा, फिर सोचेंगे ऐसे हमने उसके पास बैठ के निंदा चुगली सुन ली, नहीं सुनते तो ठीक था। तो क्यों सुन लिया? क्योंकि हमने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखा। तो पुरुषार्थ माना केवल मुरली सुन लेना, योग कर लेना, ये पुरुषार्थ नहीं है। ये तो केवल पढ़ाई है, पढ़ लिया, घर में जाके उस पर मेहनत करना, ये पुरुषार्थ है। बाबा कहते ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया विघन डालती है, गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो जो माया उंगली मार दे, है ना, आपको टच करे और आप माया के प्रभाव में आ जाए। माया काटती ऐसे है, कैसे कैसे काटती है? पता भी नहीं लगने पता भी नहीं लगता, चूहा कितना नुकसान कर देता है। तो बाबा कहते हैं जैसे चूहा ऐसे काटता है जो भर खून निकल आए पर पता ना पड़े, है ना वंडरफुल बात। और कोई जानवर जरा सा भी आपको काटेगा ना, तुरंत पहले दर्द हो जाएगा, चाहे मच्छर भी है, शरीर को जरा सा भी काटेगा, खुजली होगा, सूजन आ जाएगा, कुछ भी होगा। लेकिन चूहा एक वंडरफुल है, काट भी दिया, खून भी निकल गया, बाद में पता दर्द होगा जब वो चला जाएगा। तो बाबा कहते बच्चों को पता ही नहीं पड़ता है कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। कितना मेहनत करनी है, मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नशीन बने। जैसे हमारे मम्मा बाबा ने मेहनत की, तो उनके राज्य में, उनके घर में हमारा जन्म होगा, तभी तो उनके तख्त के मालिक बनोगे। तो पुरुषार्थ भी उतना ऊंचा करना पड़ेगा, तब उनके परिवार में जाके जन्म होगा। तो बाबा कहते हैं पहले बहुत पुरुषार्थ में आदि रत्नों की इस तरह का पुरुषार्थ होता था कि अगर हमने जाना है तो श्री कृष्ण के परिवार में ही जन्म लेना है, क्योंकि परिवार में जन्म होंगे तो उसके संग का सुख ले पाएंगे ना, तभी तो उनके तख्त का मालिक बनेंगे ना। तो ऐसा पुरुषार्थ करते थे हमारी दादी दीदियां, और जैसा पुरुषार्थ होता था, कोई कहता था नहीं हमें तो कृष्ण की ही सखा बनना है, कोई कहता था माँ बनना है, कोई पिता, कोई कुछ अपना ही एक टारगेट बना लेते थे कि हमें उसी, अब श्री कृष्ण का बनना है तो पहले जन्म में आना तो पड़ेगा ना, क्योंकि कृष्ण तो पहले जन्म में ही मिलेगा। तो उसके लिए पुरुषार्थ की रफ्तार भी उतनी ही ऊंची करते थे। आप सुनो दादी दीदियों के अनुभव, तो ऐसा पुरुषार्थ होता था। इतना पुरुषार्थ, ज्ञान का इतना विस्तार ही नहीं था, बस लक्ष्य ले लेते थे कि हमें ये चीज करना है, उसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे 50 बार मुरली पढ़ना पड़े, चाहे योग में घंटों रहना पड़े, चाहे 14 साल तपस्या करनी पड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि लक्ष्य क्या था? इस घराने में जाना है, इस जन्म में जाना है, इस परिवार में जन्म लेना है। तो वैसा मेहनत होता था। तो मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नशीन बने। बाप है दिल लेने वाला, दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है, अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं, तुम्हारे में भी महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं, हर एक को अपनी अपनी नवस देखनी है। बाबा क्यों देखे? कई क्या बोल देते हैं आके, बाबा को सब पता है, बाबा सब जानता है, बाबा क्यों देखे? हम अपने आप को ठीक तरह से जानते हैं, बाबा तो जानता ही है, बाबा नहीं जानते क्या? बाबा जानता है, तब तो आपको बता रहा है कि ये तुम कर सकते हो। अगर वो नहीं जानता तो आपको कैसे कहता कि ये पुरुषार्थ करो, या ऐसे करो वैसे करो? बाबा जानता है, फिर भी कहता है। लेकिन फिर भी हम ब्राह्मण क्या कह देते हैं? बाबा को सब पता है, बाबा जानता है। हर एक को अपनी अपनी नवस देखनी है। बाबा क्यों देखे? तुम अपने को देखो, हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है, रात को जागकर बाबा को याद करते हैं। कई स्थानों पे रात भट्टियां होती हैं, इसलिए बाबा ने कहा पहले तो यही सब पुरुषार्थ और यही सब सर्विस होती थी। भट्टी बहुत होती थी, इतना योग भट्टी होती थी, सर्दी है, बरसात है, जिन महीनों में बाहर की हम सेवा नहीं कर पाते हैं, चाहे वो बरसात का हो या बहुत अधिक गर्मी का होता था या बहुत अधिक ठंडी का होता था, तो उन दिनों में ब्राह्मण आत्मा छुट्टियां नहीं मारती थी, भट्टियां करते थे।
कि चलो और कुछ नहीं कर सकती योग पट्टी। अब देखो इस समय कितनी साइलेंस होती है, ना मच्छर का कोई डर है। सर्दी है तो क्या हुआ, एक कंबल लपेट लो, 2-4 शॉल ले लो, फिर भी ठंड से बचाव हो जाता है। लेकिन गर्मी में तो गर्मी लगे, मच्छर काटे तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय पे खूब योग पट्टियां चलती थी सारी सारी रात, क्योंकि साइलेंस बहुत है, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने को चेक करो, रात को जागकर बाबा को याद करते हैं, हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए बाबा को हड्डी अर्थात जिगरी कितना याद करते हैं। एक है नियम प्रमाण की, ठीक है अभी जनवरी मास है, दीदी ने कह दिया, पूछ लिया था, हमने भी कह दिया था, तो किसी तरह तो निभा ही लेते हैं। उनके भी नंबर है, चलो किसी तरह कहना तो माना, आज्ञाकारी तो बने। लेकिन एक है कि आप कहो या ना कहो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमने तो याद करना ही करना है, जिगरी प्यार है हमारा। ठीक है हम नियम में भी बंधेंगे, लेकिन नियम के साथ हमारा जिगरी खुशी से कि हाँ हमें करना ही करना है। तो बाबा कहते पूछो बाबा से कितना हमारा जिगरी प्यार है, जितना हम कितना हम याद करते हैं। कोई समझते हम निरंतर याद करते हैं, यह तो नहीं हो सकता। बुद्धि बहुत महीन है ना। कारोबार में आप हो सकता है सारा दिन बाबा की गीत सुनते हुए, मुरली का चिंतन करते हुए करते होंगे, लेकिन जो योग है पावरफुल, वो कर्म व्यवहार में रहते नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कई समझते हैं हम बाबा के बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बगैर कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। ब्रदरहुड है, उन्होंने फादरहुड कह दिया है। सब में बाप बाप कह दिया ना, आत्मा सो परमात्मा, तो बाप बाप ही परमात्मा सब में है, तो हम तो बाप हो जाएंगे, भाई भाई थोड़ी रहेंगे। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप, परम पिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार हैं, भ्रुकुटी के बीच में रहती हैं। शिव बाबा भी स्टार हैं, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सदो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, क्योंकि 5000 वर्ष में लेना है ना 84। जब आए आप आधे के बाद हो तो आप 84 कैसे ले लोगे। तो बाबा कहते इसलिए आत्मा 84 तो ले नहीं सकती। तो सब नहीं ले सकते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन। दुनिया में बहुत कहते हैं अपने आप को चेक करो, लेकिन कराए चेकिंग कराए कौन। आत्मा सो परमात्मा कहना यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या। यह नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सद्गति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। कितनी अच्छी सेवा है। इसमें तो पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा।
बाबा की महिमा ही तो करनी है। जब कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है तो कोई कहता नहीं है कि उसकी महिमा करो। क्या करते हैं, अपने वो फलाना बहुत अच्छा है, उसके अंदर ये विशेषता है, उसके अंदर ये विशेषता है, उसका दिल ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा है, उसका संबंध है, सपना बोलने लगते हैं कि नहीं बोलते? बहन जी आपको नहीं पता, फलाना बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो उसकी अच्छाई को आपने कहीं ना कहीं अनुभव किया है। अनुभव किया है तो मुझसे आपने वर्णन किया बिना कहे। अगर अनुभव नहीं किया होता तो कहने पे भी आप वर्णन नहीं करते, फिर पूछना पड़ेगा कैसा है वो व्यक्ति। हाँ ठीक है, लेकिन अगर अनुभव किया होगा ठीक का तो वर्णन अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही बाबा की हम खूब महिमा करें, लेकिन कब महिमा होगी? जब बाबा के गुणों का हमने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। फिर नॉन स्टॉप कि बाबा है क्या चीज, कोई पूछे तो सही, बस बिना पूछे ही वर्णन करना शुरू हो जाए दिल से एकदम। तो वो बाबा कह रहे हैं कि खूब बाबा के गुणों की महिमा करनी चाहिए। जितना करेंगे उतना आपकी बुद्धि में भी उतने गुण क्लियर होते जाएंगे। तो बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी है, पूछो उनको। हमने सुनी है तो अनुभव भी होता जाए। आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वो तुम्हारा भी बाप है, सभी का बाप है। वह छोटा बड़ा हो ना सके। परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पाठ भरा हुआ है, पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम रख दिए हैं। दुनिया में तो भगवान को बहुत नामों से ही जानते हैं, लेकिन वास्तविक नाम उसका शिव है। भावना अनुसार जो कोई नाम रखो तो जरूर आना पड़े। वह आते हैं तब जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। आप कितने भाग्यशाली हो, ये सच्ची गीता रोज सुनने को मिल रही है। दुनिया में भी गीता शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके लिए दुनिया में भी कहा जाता है कि जो गीता का ज्ञान सुनता है उसको मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें गीता से जुड़ी हुई है ना, जिस गीता ज्ञान का हमें पता भी नहीं था। और जो ये गीता ज्ञान सुन ले वो मोक्ष तो मिलना ही मिलना है, मुक्ति तो मिलनी ही है, लेकिन जीवन मुक्ति भी ऑटोमेटिक मिलेगी। तो आपकी तो भक्ति कहें, ज्ञान कहें, सब कुछ बाबा की मुरली में ऑटोमेटिक समाया है। तो बाबा कह रहे हैं कि गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें ही भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। वो अजन्मा नहीं है, वो अभोक्ता नहीं है, वो तो पुनर्जन्म में आएगा। 84 जन्म अगर लिए किसी ने तो श्री कृष्ण की आत्मा है नंबर 1, तो वो अजन्मा कैसे हो गया? तो बाबा कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण। कितनी दुनिया में भक्ति भी देखो, अभी देखो श्री राम जी की कितनी भक्ति का माहौल है। ऐसा लगता है ना जैसे कितना बड़ा त्योहार होने वाला है। क्यों? आखिर तो हमारा राज्य बहुत समीप है, सतयुग आने वाला है, तो उसी की तैयारियां ना। भक्तों के अंदर कितनी भावना। अब गीत तो सुनो जो राम जी के ऊपर, श्री राम जी के ऊपर इतने गीत दुनिया में बने हुए, कितने प्यारे गीत हैं कि राम आएंगे तो ये करेंगे तो ऐसे करेंगे। उन शब्दों में कितनी ताकत है। आखिर वो राज्य तो आने वाला है, तो भक्तों का प्यार भी अपने भगवान के प्रति बढ़ेगा या घटेगा?
क्योंकि अब उनका राज्य आने वाला है, वो स्वयं इस धरती पर आने वाले हैं, उनकी दुनिया भी अब समीप है। तो जैसे जैसे योगी भक्तों का अपने आप रुझान उस तरफ बढ़ता चला जाएगा, वो प्यार, वो भावना सब के अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं अब तुम जज करो कि उनको भी ऐसा बनाने वाला कौन? परमपिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण? तो बाबा कहते गीता का भगवान कौन? ये प्रश्न शुरू में बहुत मुश्किल होता था लोगों को समझाना, लेकिन जहां सत्यता है, इसलिए दुनिया में जो कहा ना, सत्यता की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो ये जो प्रश्न है गीता का भगवान कौन, ये बड़ा मुश्किल था लोगों के आगे सिद्ध करना, लेकिन सत्य था ना, इसलिए हर मुश्किल भी सहज हो गया। भगवान तो एक को कहा जाता है, फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए कि यह अपने धर्म का नहीं है। बहस नहीं करना है, प्यार से उनको केवल बताना है, समझ देनी है, लेकिन उनके पीछे नहीं पड़ जाना है। बाबा कहते सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है। ये नहीं सोचना कि ला हमने तो इतना समझाया, उसने तो सुना नहीं, माना हम हार गए। हारे नहीं है, उनका पाठ होगा तो वो सुनेंगे ना, लेकिन तुम्हें तो सबको सत्य सुनाना ही है। बाबा कहते इसमें भी तुम्हारी विजय है। परंतु देही अभिमानी अवस्था कहां तक है? ज्ञान सुनाया अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने हमारा बात नहीं मानी, नहीं सुना या कुछ कह दिया तो क्या होता है? अभिमान आ जाता है, इंसल्ट फील कर लेते हैं, बुरा लग जाता है, तो ये भी आपकी हार है। तो बाबा कहते हैं लेकिन देही अभिमानी अवस्था रही ज्ञान सुनाते समय, किसी ने कुछ कहा तो आपको फील तो नहीं हुआ? तो बाबा कहते हैं वो कहां तक रही? एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। नाम रूप में फंसना माना, नाम रूप में फंसना माना शोभा में और किसी ने बात जो कही दिया तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। किसी व्यक्ति के गुण विशेषताओं में फंस जाना, ये नाम रूप में फंसना है। गुण चोर बनो लेकिन उसमें मत फंसो, क्योंकि उसको भी ये गुण किसने दिया? स्वयं गुणदाता शिव बाबा ने दिया, तो उसमें फंसो ना। ये फलाना बहुत अच्छा है तो तुम भी अच्छे बन जाओ, लेकिन वो अच्छा है इसलिए उसमें मैं प्रभावित हो जाऊं, उसमें आकर्षण में आ जाऊं, तो यहाँ हम नुकसान खा लेंगे। क्यों? क्योंकि आज आप उसकी अच्छाई को देख रहे हो, कल को अगर उसकी कोई बुराई दिख गई ना, तो उतना ही डाउनफॉल में आप चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे मैं तो समझता था फलाना बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, ये तो बहुत अच्छा है, यही सब कुछ है, हमने इसको देखा है, लेकिन आज इसकी एक कमी हमें दिख गई। क्या होगा? आप नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि आप उनकी सारी अच्छाइयों को एक सेकंड में भूल जाएंगे और क्या दिखाई देने लग जाएगा? बुराई। इसलिए बाबा कहते हैं कभी उसमें प्रभावित मत होना। अच्छाई है धारण कर लो, तो ज्यादा उसमें प्रभावित नहीं हो। उसमें अच्छाई है, आपने उससे भी ज्यादा अच्छाई बाबा भर देगा, बस आप सेवा करने की सोचो। हाँ फलाना बहुत अच्छा स्टेज कंडक्ट करता है, वो तो बहुत अच्छा स्पीच करता है, उसके अंदर तो भोजन बनाने की बहुत अच्छी कला है। कला है तो आप में भी तो कला है ना, अगर नहीं है तो बाबा भर देगा, क्योंकि उसमें भी बाबा नहीं भरी है तो आप में क्यों नहीं भरेगा? तो इसलिए जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के नाम रूप में नहीं फंसना। ठीक है, साथ है तो एंजॉय करो, लेकिन फंस जाओ उसी के साथ, वो नहीं होना चाहिए। ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैरी दुनिया में इसीलिए बना हुआ है, जिसके भी संग में चले गए वही हमारे लिए अच्छा है। ये नहीं कि बस ये 2 4 5 ही के साथ अगर मेरे को मिल जाए तो मजा आ जाए, नहीं। जिसके अंदर खुद रमणीकता का गुण होगा ना, वो किसी के साथ भी चला जाए वो अपने को एडजस्ट कर लेगा और वहां भी रह के खुश हो लेगा। नहीं तो कहेंगे आप बोर तो नहीं हो रहे, आपका मन तो ठीक लग रहा है। किसको पूछना पड़ता है? जो 1 2 या 4 5 10 को अपना संगी साथी बनाकर रखते हैं, लेकिन जिनका ऐसा संस्कार नहीं होता, उसको जिस मर्जी के साथ रख दो वो वहीं खुश रहेगा, वो उसी को अपना दोस्त बना लेगा। तब बाबा कहते बच्चे नाम रूप की बीमारी में भी नहीं फंसना। भक्ति मार्ग में भी कहते थे कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका? अब तो हमें किसी की परवाह ही नहीं है, जब शिव बाबा ही आपका हो गया, आपके किस्मत की रेखा में, भाग्य की रेखा में स्वयं भगवान ही हो गया, अब किसकी परवाह है? अब किसी की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं।
लेकिन बहुत हिम्मत चाहिए। कहना सहज है, लेकिन बाबा कहते हिम्मत बहुत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसको गुस्सा करना, माना, लौ हाथ में उठाना है। बाबा कितना मीठा है। बाबा की सहन शक्ति का कोई वर्णन कर सकता है? कितने समय से हमें समझा रहा है, कितना हमें सुधारने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन हम हैं फिर रोज 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 फिर वही गलती कर लेते हैं। हम फिर भी उनका कहना नहीं मानते हैं, हम नहीं सुधर पाते हैं। जितना बाबा चाहता है अपने पुरुषार्थ अनुसार तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा फिर भी कभी हम पे गुस्सा करता है। और अगर आपको कहा जाए किसी को समझाने के लिए 2, 4, 5, 10, 15 बार समझाने के बाद फिर क्या कहेंगे? अब इसको समझाने का फायदा नहीं है, बंदा ही ऐसा है, स्टैम्प भी लगा के आ जाएंगे। लेकिन बाबा की शक्ति देखो। इसलिए दुनिया में कोई कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा हो, किसी का किसी के साथ बने ना बने, लेकिन बाबा से सारे प्यार करते हैं। करते हैं नहीं? कोई रूखा स्वभाव वाला हो, कोई कैसा स्वभाव वाला हो, लेकिन बाबा से सबका प्यार है। कभी सोचा उसका रीजन क्या है? क्यों बाबा से सब प्यार करते हैं? हम लोगों से क्यों नहीं सारे प्यार करते हैं? हम बहुत सागर, क्योंकि वो कभी किसी के लिए रिएक्ट होता ही नहीं है, उसको कभी किसी पे गुस्सा आता ही नहीं है। इसीलिए कोई कैसी भी आत्मा हो जिसके साथ किसी की भी ना बनती हो, वो भी बाबा से प्यार करता है। किसी से प्यार नहीं करेगा, लेकिन बाबा से करेगा वो भी। लेकिन बाबा क्या चाहता है कि बच्चे ऐसा आपको भी बनना है, बहुत मीठा बनना है, लौ हाथ में नहीं उठाना। बच्चे कोई मना करते हैं तो बाबा कहते हैं फिर वो नटवर नहीं बनेंगे। नटवर माना समझा? श्री कृष्ण की दुनिया में नहीं जा सको, कृष्ण जैसा नहीं बनोगे, जिसको बाबा कई बार मुरली में कहता था, ना माना नास्तिक। दादी दीदियां कैसे ज्ञान पक्का कराती थी उस समय। तो यज्ञ में कितने छोटे छोटे बाबा के घर में बच्चे भी समर्पित हुए, बहनें भी छोटी छोटी उम्र की थी। तो हमारी दादी दीदियों ने इस तरह पक्का किया, जो ना कहेगा वो नास्तिक है। क्योंकि उस समय कर्मणा सेवा बहुत थी और उनको आता कुछ था नहीं। किसी भी प्रकार से बाबा ने उनको इतना ऊंचा कैसे उठाया? क्योंकि सब बड़े घर परिवार वाले थे, सबके अनुभव सुनो वंडरफुल। लेकिन बस बाबा ने कह देना ना माना नास्तिक, तो ट्रक भी चलाने को कहेगा तो हम चला देंगे, है ना। जो काम नहीं भी आता है वो भी हम करेंगे, ना माना तो नास्तिक है, ना तो करना ही नहीं है। तो कैसे बाबा उनमें सब गुण शक्तियां भरते चले गए। तो बाबा कहता है अगर ना करेंगे ना, या कोई भी सेवा के लिए हम मना करते हैं, सेवा ही नहीं, चाहे ज्ञान है, चाहे योग है, चाहे धारणा है, चाहे सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में अगर हम किसी भी पुरुषार्थ के लिए मना करते हैं, माना हम नटवर नहीं बनेंगे। तो बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वाचा सिखवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। अभी भी सबने 31 तारीख की बाबा की मुरली सुनी ना, बाबा ने ब्रह्मा बाप की
विशेषताओं का वर्णन करते हुए क्या कहा, ब्रह्मा बाबा का किससे प्यार था, मुरली से, जिगरी प्यार। अंत समय तक भी बाबा पढ़ाकर ही बच्चों से विदाई दी ना, बाबा ने कहा था ना 31 तारीख में, एडवांस से बाबा सबको पक्का करता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार माना, ब्रह्मा बाबा की दिल पसंद चीज क्या थी, पढ़ाई थी, मुरली थी। लास्ट दिन जिस दिन शरीर छोड़ा बाबा ने, उस दिन भी बच्चों को पढ़ाया, बच्चों से छुट्टी ली, फिर बाबा व्यक्त हुए। तो कितना बाबा का जिगरी प्यार था इस मुरली से। तो हमारा ब्रह्मा बाप से प्यार माना, बाबा की मुरली से प्यार। तो बाबा कहते हैं किसी के डर से भी, कई बार डर से भी हम पढ़ाई छोड़ देते, परिवार वाले क्या कहेंगे, नहीं मुझे तो उसका बहुत डर है, किसी से नहीं डरो, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जितनी भी समस्याएं आ जाएं। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं, पढ़ाई छोड़ने की तरफ बुद्धि मत चलाओ, ये सोचो कि इन बंधनों को हम तोड़े कैसे हैं, इससे निकले हम कैसे। तो बाबा कहते हैं अपने कर्म बंधन से हल्के हो जाओ। हो सकता है कईयों के पास बहुत बंधन होते हैं, कड़े बंधन है, नहीं निकल सकते, आश्रम नहीं आने देते हैं, तो उस समय हम ये बुद्धि चलाएं कि हमें अपने कर्म बंधन कैसे खत्म करने हैं। जैसे यज्ञ के इतिहास में सुनते हैं, दादी दीदियों को जब तालों में बंद कर दिया गया तो उन्होंने ये दिमाग नहीं चलाया कि हम ताले में बंद हैं, उन्होंने ये सोचा कि ताले में बंद होके अब मुरली कहाँ से मिलेगी, वो बुद्धि चलाते रहते थे, वो प्लानिंग होती थी, छत से मिलेगी कि नालियों के द्वारा मिलेगी। अनुभव तो सुनते हैं ना, सब सुनो यूट्यूब पे पुरानी दादी दीदियों के अनुभव, कि भोग में कागज की पुड़िया बांध के कुछ दरवाजे से नीचे डाल देगा, कैसे मुरली आएगी, उसकी प्लानिंग होती रहती थी इनकी बुद्धि में। ये कभी नहीं सोचा कि इतने बंधन है, 100 ताले लगे, बाहर पैरे पे बैठे हैं, तो अब हम कैसे जाए। ये ढीला पोशाक नहीं होता था उनके दिमाग, उनको ये लगता था कौन सा वेश बदल कर हम घर से बाहर भाग जाए और घर वालों को पता भी ना चले और वापस आके अपने स्थान पे सही सलामत हम बैठ गए। ये तरकीबें उनकी बुद्धि में चलती रहती थी कि कुछ भी हो जाए हमें बाबा की मुरली पढ़नी है तो पढ़नी ही है, सुननी है तो सुननी है, चाहे बैलगाड़ी पे जाना पड़े या ट्रेन के छत पे लटकना पड़े। सुनते हैं ना हमारे जगदीश भाई का, कैसे दिल्ली में इतनी दूर बाबा की मुरली सुने, तब इतने सेवा केंद्र नहीं थे ना, कैसे लटक कर ट्रेन के उसमें, है ना, वो धक्का भी दे देते थे, ये लेट आता है, फिर धीरे धीरे जब उनकी बच्चे की लगन देखी कि कैसा बच्चा है, डेली आ जाता है, तो उसका वेट करने लग गए कि ट्रेन तब तक नहीं चलाना जब तक वो बच्चा ना आ जाए। तो किसने जीत पाई। एक समय था सोचते थे कि कैसा है, ऊपर लटक जाता है, नीचे लटक जाता है, और उसके बाद भी टाइम से मुरली सुनने चला जाता है, और लगन देखी तो उसका वेट भी करने लगे, अभी तक वो आया क्यों नहीं। तो ये क्या है, कर्म बंधन सुनाकर खुद की अवस्था ढीला मत करो। लेकिन अगर सचमुच मेरे आगे कर्म बंधन है, मान लिया आप गृहस्थी हो, बहुत सबके साथ बंधन है, शरीर का बंधन है, परिवार का बंधन है, तो ये सोचो कि इनको हम इससे मुक्त कैसे हो जाए, उसको भी तकलीफ ना हो और हमें इससे मुक्त भी होना है। तो वो बाबा कह रहे हैं कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है, किसी सेवा में ना नहीं करनी है, सेवा के लिए ना नहीं करनी है, किसी भी सेवा के लिए। क्या करना साहिब भाई, ना तो नहीं करता, लेकिन कल कर दूंगा ये कह देता हूँ, ना तो ब्राह्मण आत्माएं नहीं करती है, कभी नहीं कहती कि नहीं दीदी हमें सेवा नहीं करेंगे, लेकिन क्या कहती है, कल को कर दो, फिर कल आ जाएंगे, अच्छा कल को पक्का, फिर कल आ गया, दीदी अच्छा मैं भूल गया था, लेकिन कल आपको कहना नहीं, पक्का ही हो जाएगा। लेकिन बाबा ने कल के लिए भी नहीं कहा है, ना नहीं करनी है। अच्छा वरदान है, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव, रॉयल्टी भी हो सिंपलिसिटी भी हो, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। बाबा के चित्रों को हम सब हिस्ट्री के हॉल में जाते हैं, वहां चित्र देखते हैं, तो बाबा देखो कर्म क्षेत्र में भी है ना, तो वहां भी बाबा की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी झलकती है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सुंदर सूट बूट बाबा ने पहन रखा है, जीवन से वो रॉयल्टी पर्सनैलिटी झलके। तो बाबा कहते हैं बाबा बहुत साधारण भी रहे, ना बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है,
कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो। सादा माना गरीबी हमारे जीवन से ना झलके, क्या दिखाई दे? रॉयल्टी। ना बहुत सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। साधन है माना इतने बाबा के घर में अब साधन भी आ गए, साइंस के साधन सब कुछ है, लेकिन ये नहीं कि हम साधनों पे डिपेंड हो जाए। साधन है जितना यूज करना है करो। तो बाबा कहते हैं साधन भी हो, साधन देने वाले भी हो, लेकिन कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ये नहीं कि अपने उसमें वो अभिमान झलके कि नहीं इसके बिना तो हम कर ही नहीं सकते, कार नहीं होगी तो हम जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़े बाबा ने दिया है तो उसका यूज करो, नहीं है तो सिंपल सिटी बाबा की याद में भी उस सेवा को किया जा सकता है। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजाई का ठाठ हो गया है, जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन है दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो। दूसरों को नहीं देखो, क्या करो? स्वयं की चेकिंग करो। और क्या याद रखना? जो याद रखने वाली बात है वो जरूर याद रखो। कौन सी? कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो, हमेशा ये बुद्धि में याद रखो। ये नहीं आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत बने, मैं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाऊं। तो जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। अच्छा, आज का साइलेंस के लिए जो इशारा है बाबा का, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइफ फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प करते रहो, कार्य होता जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए, वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है। उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है, तब यह साकार वतन भी क्या बन जाएगा? सूक्ष्म वतन बनेगा। माना जितना व्यर्थ से मुक्त रहेंगे उतना आपके जो संकल्प उठेंगे ना वो पूरे भी हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जितना जो कम सोचता है उतने उसके संकल्प पावरफुल हो जाते हैं, जितना जो कम बोलता है उसके बोल भी उतने ही राइट होते चले जाते हैं। आप दुनिया में भी देखो, कई कहते हैं इसने कह दिया ना तो समझो हो जाएगा, इतनी ताकत होती है। जब दादी दीदियों के पास जाते थे तो मन क्या करता है, बस दादी कुछ नहीं, एक शब्द मेरे लिए कुछ कह दे। क्यों? एक शब्द से क्या हो जाएगा? 4 पेज की मुरली तो आपके लिए बाबा रोज कह रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते थे कि अगर कोई ऐसे वरिष्ठ आ जाए, मुझे कुछ विशेष पर्सनल मेरे को कह दे, क्योंकि हमें पता था अगर दादी ने ये कहा तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों को इतना पावरफुल बना दिया था, जिन शब्दों में व्यर्थ का कोई नाम निशान नहीं था, इसलिए जो वो बोल देंगे वो समझो हो जाएगा। अगर दादी जी ने कह दिया ये होगा, ये व्यक्ति मान लो आप सो रहे हो, आपसे अमृत वेला नहीं होता है, दादी ने आज आशीर्वाद दिया कि इसका अमृत वेला होगा, तो हो जाता था। क्यों? बोल में शक्ति जमा किया ना उन्होंने। कोई दुखी होता था, दादी कहते थे आज से इसके दुख सदा के लिए खत्म है, सदा खुश रहने वाली खुश नसीब आत्मा है। बस उस दिन से उसको वरदान लग जाता था, उसके बाद उसको पता ही नहीं रोना क्या होता है, वो सदा के लिए सच में सदा खुश हो जाता था। तभी तो सब सोचते थे दादी के पास जाए तो पर्सनल हमको दादी कुछ कह दे। तो कहां से इतनी शक्ति जमा की? संकल्प फिर मानो, संकल्प में भी नेगेटिव नहीं, तो इसलिए उनके एक शब्द भी वरदानी हो जाते थे। अव्यक्त बाप दादा आते थे तो पहले तो थोड़ा परिवार होता था, बाबा एक एक को ब्लेसिंग देते थे और वो ब्लेसिंग उन पे हो जाता था, वो बिल्कुल अपोजिट, और बाबा उसी दिन वरदान देता था और उस दिन से उसके अंदर वो वरदान काम करने लग जाता था। ऐसे थोड़ी यही के तो सारे रस्म रिवाज भक्ति में चले आए हैं। आज गुरुओं के पास जाते हैं, अब वरदान तो रहे नहीं तो कहते हैं हाथ रख दो जी सिर पे। क्यों समझते हैं ऐसा कि शायद कुछ हो जाएगा? लेकिन ये रस्म चली कहाँ से? ये है तो संगम की रस्म है ना। तो उनसे पावरफुल तो आप बाबा के ब्राह्मण बच्चे बैठे हो, लेकिन उसके लिए अपने को पावरफुल बनाना पड़े। इसलिए बाबा कहते जो संकल्प उठे वही हो जाए। ठीक है, ओम शांति।